Hello student, and now today our topic is gradient. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ग्रेडियंट में हम स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन को पढ़ेंगे कि ये स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, एंड आफ्टर दैट फिर हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है हमारा पॉइंट फंक्शन। ये डेफिनेशंस हैं। पॉइंट फंक्शन क्या होता है? ए वेरिएबल क्वांटिटी whose value at any point in a region of space depend upon the position of point, it is called a point function। यानी कि एक वेरिएबल क्वांटिटी जिसकी जो वैल्यू है एट एनी पॉइंट में जैसे गिवन है। मान लीजिए ये हमारा कोई रीजन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है इन ए रीजन, इस पर डिपेंड अपॉन ए पोजीशन। तो ये पोजीशन पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए अगर हमारे पास इस रीजन में ये पॉइंट है, अगर उसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो हो गई 1 1 2, तो अगर हमारे पास में पॉइंट यहाँ पर है तो उसके लिए क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है हमारा पोजीशन पर। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। द सेकंड इज द स्केलर पॉइंट फंक्शन और द वेक्टर पॉइंट फंक्शन। क्या होता है? इफ़ टू ईच पॉइंट, कोई भी मान लीजिए पॉइंट है हमारा पी एक्स वाई जेड ऑफ ए रीजन, किसी रीजन में इन स्पेस में, देयर करस्पॉन्ड ए यूनिक स्केलर पॉइंट, द फंक्शन इज स्केलर पॉइंट फंक्शन। जैसे ये रीजन है हमारा, ये पॉइंट है हमारे पास में फंक्शन में, अगर हमें इस रीजन पर इस पॉइंट के करस्पॉन्ड मुझे एक स्केलर पॉइंट मिलता है तो वो कहलाएगा स्केलर पॉइंट फंक्शन। अगर स्पेस में इस रीजन के करस्पॉन्ड मुझे यहाँ पर वेक्टर पॉइंट फंक्शन मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? मेरा वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। सेम दोनों की डेफिनेशन में हमारा सेम ही है। स्केलर पॉइंट फंक्शन में जो स्केलर फंक्शन होता है हमारे पास में, उसमें हमारे पास आई जे और के कैप नहीं होता है। जबकि वेक्टर पॉइंट फंक्शन में हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा उसमें आई कैप, जे कैप एंड के कैप गिवन होगा। तो ये था हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड द वेक्टर पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन। नाउ ग्रेडियंट, ये जो हमारा टॉपिक है नाउ है ग्रेडियंट कि ग्रेडियंट क्या है? कोई फंक्शन है, मान लीजिए फाई एक्स वाई जेड, एक स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन है हमारे जिसमें आई जे के नहीं है, बी डिफाइंड, हमें वो डिफाइंड करना है, एंड डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट पर एक्स के रेस्पेक्ट भी, वाई के रेस्पेक्ट भी और जेड के रेस्पेक्ट भी इन द रीजन ऑफ स्पेस। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब है कि हम किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी में। हमें एक स्केलर क्वांटिटी गिवन होगी और उसको हम किस में चेंज करेंगे? वेक्टर। वेक्टर मतलब आई जे के वाली क्वांटिटी में हम उसको चेंज करेंगे। वो किसकी हेल्प से करते हैं? हम ग्रेडियंट के हेल्प से। स्केलर में जिसमें हमारे पास में स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये दिया हुआ है फाई एक्स वाई जेड गिवन है, तो वो हमारे पास गिवन होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस दिस जेड स्क्वायर और दिस। तो ये जो मान लीजिए फंक्शन गिवन है, तो देखो इसमें आई जे के गिवन नहीं है, तो दिस इज द स्केलर फंक्शन। जबकि वेक्टर में क्या होता है? हमारे पास में आई जे के होता है। वेक्टर में जो स्केलर है उसमें ओनली हमें मैग्नीट्यूड फाइंड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन होगी। मान लीजिए कि इसको सॉल्व करने पर डिफरेंशिएट करने पर और इसका पॉइंट की वैल्यू पुट करने पर हमें कोई वैल्यू मिलती है 3, तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। ये हमें क्या फाइंड हुआ है? मैग्नीट्यूड फाइंड हुआ है। जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन दोनों होती हैं वहाँ पर। अब हम यहाँ पर स्केलर को, जब हम यहाँ पर ग्रेडियंट को, हम हमारा जो साइन होता है वो होता है डेल फाई। फाई एज ए फंक्शन है, इसे एफ भी हो सकता है, यू में भी गिवन हो सकता है फंक्शन हमें। तो डेल फाई, डेल क्या है? इज ए ऑपरेटर जिसके पास क्या है? डायरेक्शन है। डेल के पास क्या है? डायरेक्शन। और डेल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डेल का फॉर्मूला होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड।
डेल है यहाँ पर, ये डेल के पास में क्या है, ओनली डायरेक्शन है, स्केलर के पास मैग्नीट्यूड है, और जब हम इन दोनों को साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो फिर हमें फाइंड होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी को और उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का साइन क्या हो गया हमारे पास में, डेल फाई। अब अगर हम यहाँ से देखें, ये हो गया डेल, अगर मैं यहाँ से डेल फाई फाइंड करता हूँ तो ये हो जाएगा डेल फाई क्या होगा हमारे पास में, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो गया हमारा फंक्शन फाई। दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, उससे हमारा क्लियर होगा। देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक कोई फंक्शन दिया हुआ है फाई, देखो एक फंक्शन हमें गिवन है फाई जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें आई जे के नहीं है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। देन फाइंड, हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर हमें यहाँ पर ग्रेडियंट फाई फाइंड करना है। ग्रेडियंट अगर हमें फाइंड करना है ग्रेडियंट फाई, तो हमें जो फाइंड होगा वो एक हमें वेक्टर क्वांटिटी हमें फाइंड होगी। तो हमें यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी हमें यहाँ पर फाइंड होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी हमें यहाँ पर फाइंड होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ। तो फर्स्ट जो हमें यहाँ पर गिवन है, एक स्केलर फंक्शन हमें गिवन है फाई 3x² वाई माइनस वाई की पावर 3 एंड जेड स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट फाई का जो हमारा सिंबल है वो क्या होगा, डेल, और ये क्या हो जाएगा हमारा फाई। डेल क्या है, एक ऑपरेटर है, डेल क्या है हमारा, एक यहाँ पर ये ऑपरेटर है। डेल का फॉर्मूला क्या होता है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई के डेल अपॉन डेल जेड, एंड फाई की जो वैल्यू है उसे पुट करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड, और फाई है हमारा 3x² वाई माइनस वाई की पावर 3 और ये जेड स्क्वायर। इसको हम सेपरेट कर देते हैं यहाँ पर, आई के साथ अलग, डेल अपॉन डेल एक्स के साथ अलग, डेल अपॉन डेल वाई के साथ, और डेल अपॉन डेल जेड के पास। तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स 3x² वाई माइनस वाई की पावर 3, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई 3x² वाई माइनस वाई की पावर 3 जेड स्क्वायर प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड 3x² वाई माइनस वाई की पावर 3 और ये जेड स्क्वायर। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट होगा हमारे यहाँ पर, y एज ए कांस्टेंट होगा। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं अगर सेपरेट है तो ही कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी। पहले आएगी वो कंडीशन, तो फिर हम देखते हैं। पहले x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम यहाँ पर। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो x का ही डिफ्रेंसिएशन होगा, बाकी कांस्टेंट है तो पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं। ये 3 और y एज ए कांस्टेंट है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर का कितना होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और पावर क्या हो जाएगी हमारे पास में 1 माइनस y की पावर 3 और z की पावर 2। अब देखो यहाँ पर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं और यहाँ पर x है ही नहीं। अगर x नहीं है तो ये टोटल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव 0 प्लस j। अब जे में हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में y का होगा, तो हमारे पास है 3x² वाई। तो पहले जो कांस्टेंट है उसको लिखेंगे यहाँ पर, 3x² एज ए कांस्टेंट है, और y का हो जाएगा हमारा 1 माइनस y की पावर 3 और z की पावर 2। तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जेड स्क्वायर एज ए कांस्टेंट होगा,
और y की पावर 3 का जब हम करेंगे तो पहले पावर फिर y और फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, 3 - 1 2, ब्रैकेट इज क्लोज, नाउ इज k कैप। और इसका हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर देखो z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ z है नहीं है, जब z ही नहीं है तो ऑल आर कांस्टेंट, और कांस्टेंट का क्या होगा डेरिवेटिव 0, माइनस यहाँ पर z है, हाँ z है, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z का करेंगे, बाकी कांस्टेंट है तो उसको ऐसे ही लिखेंगे, y की पावर 3 एज ए कांस्टेंट हो गया, z की पावर 2, तो z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले पावर फिर z और फिर पावर में से माइनस करेंगे तो 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा i और 3 2 जा 6 x y में से 0 को माइनस करेंगे 0 रहेगा ये, तो प्लस का j कैप ब्रैकेट 3x² के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 3y² और ये हो जाएगा z²। अब ये है हमारे पास में प्लस का k, 0 में से किसी चीज़ को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा और ये वैल्यू हो जाएगी, पहले नंबर लिखेंगे 2z और y की पावर 3। ब्रैकेट को यहाँ पर ओपन करते हैं, इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, नहीं एट पॉइंट हमें गिवन है, देखो पॉइंट हमें गिवन है, किस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, वो है 1 माइनस के 2 एंड 1। तो ये जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे ये आ रही थी हमारी ग्रेडियंट, तो ये था हमारे पास में यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ फाई हम फाइंड कर रहे हैं। पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, पॉइंट है 1 माइनस के 2 और माइनस के 1। अब हम इसके लिए हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, इसका मतलब है कि x की जगह पुट करेंगे 1, y की जगह माइनस के 2 और z की जगह माइनस के 1। तो पुट करेंगे यहाँ पर i, ये है हमारा 6, x की जगह आ जाएगा 1 और y की जगह आ जाएगा माइनस के 2 प्लस का j, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, देखो 3, x के जगह क्या पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3, y की जगह है हमारे पास माइनस का 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर, z का स्क्वायर, z की जगह है माइनस के 1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस का k, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2z, z कितना है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 1 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 2 की पावर 3 ब्रैकेट इज क्लोज। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ये है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन पहले आएगा, 6 2 जा 12i प्लस का j, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को, 3 1 जा 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 3 माइनस का 12 प्लस का k कैप, ये वैल्यू हो गया हमारे पास में -2 की पावर 3 का हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 3 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 और इनटू में हो जाएगा हमारा 8, इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन में हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे माइनस का 12i और 3 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास में माइनस के 9j और प्लस का 8 2 जा 16k, और यही क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा, ये देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस और ये माइनस की पावर अगर 3 है तो ये माइनस रहेगा और ये माइनस और प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस होगा यहाँ पर का k और 2 1 जा 2 और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, तो 8 2 जा 16, तो माइनस के 16k, ये कितना होगा माइनस का 16k, और ये ही क्या है भाई हमारा यहाँ पर डेल फाई किस पॉइंट के लिए है 1 -2 और -1, और यही हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा ग्रेडियंट ऑफ फाई। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इफ़ r इक्वल टू हमें यहाँ पर गिवन है मैग्नीट्यूड r, जहाँ पर r की जो वैल्यू है वो गिवन है वेक्टर में xi प्लस yj प्लस zk, हमें प्रूफ करना है। इसमें हमारे बहुत सारे पार्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट हम इसका सॉल्व करेंगे यहाँ पर,
ये है डेल एफ आर इक्वल टू एफ फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन आर एफ डैश आर, और ये है डेल आर। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को हम यहाँ पर शो करेंगे। फर्स्ट जो हमें यहाँ पर गिवन है वो क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है यहाँ पर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड आर, और जो मैग्नीट्यूड का जो हमारे पास में वैल्यू होती है आर की, वो क्या होगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर वाई का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट क्या है जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं तो हम लेंगे यहाँ पर आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंडर रूट को फिनिश करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से ये जो अंडर रूट है वो फिनिश हो जाएगा स्क्वायर करने पर, तो हमें वैल्यू फाइंड होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। तो आर का कितना होगा, पहले आर की पावर 2 है तो पहले पावर का करेंगे, तो 2r, और आर का हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स का करेंगे यहाँ पर हम, तो ये एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2x। वाई और जेड पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो जब x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वाई जेड क्या हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, तो y भी कांस्टेंट है और z भी कांस्टेंट है और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2x। यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2x अपॉन 2r, 2 से 2 फिनिश, हमें वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर x अपॉन r, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास में x अपॉन r। सिमिलरली ऐसे ही हम यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर हमें क्या फाइंड होगा 2y होगा, तो यहाँ से जहाँ r अपॉन डेल यहाँ x था तो यहाँ भी x था, नीचे r था तो यहाँ पर ये y है तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन r। ऐसे ही जब डेल r अपॉन डेल z हम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास z अपॉन r। अब हमने तीनों के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर कर लिया है। हमें इसका क्या बेनिफिट होगा कि जब हम इस क्वेश्चन में हमारे में बहुत सारे पार्ट्स गिवन हैं तो ये इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो वो रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर फिर उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, किसी में नहीं होगी। इसमें नहीं है लेकिन इससे अगले वाले में इसके पार्ट्स में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अब जैसे हमारे पास में फर्स्ट पार्ट था, वो था हमारा फर्स्ट पार्ट में डेल एफ आर, तो पहले हमने LHS लिया यहाँ पर LHS, वो है डेल एफ आर। अब डेल एफ आर क्या है, ग्रेडियंट है, तो पहले डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल का फॉर्मूला होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ये तो हो गया हमारा ऑपरेटर और एफ आर, कोई फंक्शन हमें गिवन है एफ आर। नाउ सेपरेट करेंगे हम इसको यहाँ पर, तो आई डेल अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगा एफ आर प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई ये हो जाएगा एफ आर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और ये भी हो जाएगा एफ आर। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन से करेंगे तो पहले तो फंक्शन का होगा, फंक्शन का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो देखो पहले आई तो यहाँ पर रहेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्स है नहीं जबकि आर है तो आर का करेंगे, पहले फंक्शन का होगा एफ, पहले फंक्शन का कैसे होता है एफ डैश आर, पहले फंक्शन का हो गया। अब इस आर का करेंगे, आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। नेक्स्ट
प्लस का जे। अब y के रेस्पेक्ट में एफ आर का करेंगे तो फिर अगेन फंक्शन का करेंगे तो फंक्शन का होगा एफ डैश आर, और फिर आर का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस का के। अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन पहले f का करेंगे फंक्शन का एफ डैश आर, और फिर r का करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल जेड। नाउ यहाँ से हम एफ डैश आर को यहाँ से कॉमन निकालेंगे सबसे, तो ये हो जाएगा एफ डैश आर को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, ये होगी आई डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन डेल जेड। नाउ एफ डैश आर, यहाँ से देखो ये जो फॉर्मूला है ये है हमारा ग्रेडियंट आर का, ग्रेडियंट आर का ये हमारा फॉर्मूला है। इससे पहले हमने लिखा था, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखो इसको तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा आर। अब देखो आर की मल्टीप्लाई है ऑपरेटर के साथ, डेल के साथ, तो ये क्या बन गया, ग्रेडियंट बन गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो एफ डैश आर, एफ डैश आर, और ये जो वैल्यू बन गई ये बन गई हमारी किसकी, ग्रेडियंट आर की। और ग्रेडियंट आर को किससे डिनोट करेंगे हम, डेल आर। और ये मुझे क्या करना था, यहाँ पर शो करना था, यही हमें शो करना था। तो ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले और हमने राइट हैंड साइड को क्या कर दिया, यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट है इसका डेल आर इक्वल टू आर अपॉन आर, हमें यहाँ पर शो करना है। अभी आर अपॉन आर इस टाइप के जो हमारा इसमें पार्ट्स हैं इसको हमें देखना है, ठीक है। जबकि ऑलरेडी हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में कुछ सॉल्व भी किया हुआ है कि जो एक आर था हमारे पास में, हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। आर जो हमें गिवन है वो मैग्नीट्यूड आर, और उसकी हमने वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड की थी। तो देखते हैं ये किस टाइप का हमारे पास में एलएचएस में किस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी। तो एलएचएस लेंगे डेल आर, तो डेल का फॉर्मूला क्या होगा, वही आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के और डेल अपॉन डेल जेड। ये हो गया हमारे पास में ऑपरेटर, और ये हो जाएगा हमारा आर। नाउ आर के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल आर अपॉन डेल जेड। अब देखो ये हमें जो हमें प्रूफ करना है उसी से हमें क्लियर करना है कि हमें इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ दोनों आर हैं, इसका मतलब अब हमें आर का यहाँ पर डेल आर अपॉन डेल एक्स में इसकी वैल्यू फिर हमें पुट करनी है। और जब इसकी हमें वैल्यू पुट करनी है तो वो कहाँ से करेंगे हम, स्टार्टिंग में हमने वहाँ पर फ्रॉम, कहाँ से हमने, फ्रॉम फर्स्ट से नहीं, फ्रॉम स्टार्टिंग में, फ्रॉम स्टार्टिंग में हमने देखा था यहाँ पर, देखो ये आर की वैल्यू थी, हमने यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन किया था तो हमने डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड की हमने वैल्यू फाइंड की थी। तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर आर शो करना है राइट हैंड साइड में, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो जब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास में, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन आर, तो वो क्या है हमारे पास में एक्स अपॉन आर प्लस का जे डेल आर अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, वाई अपॉन आर प्लस का के, और ये हो जाएगा हमारा जेड अपॉन आर। नाउ यहाँ से अगर हम मैं आर को एलसीएम ले लूँ यहाँ पर, तो हम वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास में, एक्स आई प्लस का वाई जे और प्लस का जेड के। और देखो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास में, ये वैल्यू ऑलरेडी आर बराबर होता है हमारा एक्स आई प्लस के वाई जे और प्लस जेड के, ये वैल्यू होती है आर के बराबर। तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास आर के बराबर, और नीचे भी टोटल में क्या आ गया हमारा आर। ये एक वेक्टर है, ये हमारा क्या है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर। तो इसको हम वेक्टर से भी हम इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं, वेक्टर से।
तो ये हमारा वेक्टर, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर, शो भी करना था कि आर वेक्टर अपॉन आर, तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पर और सॉल्व करते हैं, इसी का पार्ट है। डेल 1/r इक्वल टू माइनस के आर अपॉन आर की पावर 3। अब ये देखना है कि इसमें जो वो वेक्टर वाला आ रहा है वो क्या है, वो हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, जैसे हमें यहाँ पर क्लियर हुआ था कि ये वेक्टर वाला आर था। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे यहाँ पर, डेल 1/r, डेल का जो फॉर्मूला है हमने वो यहाँ पर पुट किया, और 1/r की मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ग्रेडियंट ऑफ आर है, ग्रेडियंट ऑफ 1/r का फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। 1/r की मल्टीप्लाई कर दिया हर एक के साथ, वन डेल अपॉन डेल एक्स के साथ, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड के पास। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड। हमने यहाँ पर एक बार डिफ्रेंशिएशन करके मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है डेल अपॉन डेल एक्स 1/r। 1/r का जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कैसे हो जाएगी हमारे पास, -1। तो ये बन गया पावर का फॉर्मूला, पहले पावर आएगी फिर r और पावर में से एक माइनस करेंगे तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। अब ये क्योंकि r है और हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर r का होगा, तो r का क्या होगा, डेल r अपॉन डेल एक्स। अब इस r की पावर -2 है तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो इसको लिख सकता हूँ मैं -1/r² और डेल r अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पर जब हम इसका x के रेस्पेक्ट में मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 1/r² और ये हो जाएगा डेल r अपॉन डेल एक्स। सेम जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर सेम -1/r² होगा और ये हो जाएगा हमारे पास में डेल r अपॉन डेल y हो जाएगा, प्लस का k, माइनस का 1/r² और ये हो जाएगा डेल r अपॉन डेल z वैल्यू हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हमें डेल r अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर हम जब प्रूफ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें कोई ग्रेडियंट नहीं शो करना है, यहाँ पर डेल नहीं शो करना है। जब डेल हमें शो ही नहीं करना है, r शो करना है, तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। देखो इससे पहले भी हमने वैल्यू पुट की थी क्योंकि यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में r को हमने पुट किया था। अगर राइट हैंड साइड में r है तो उसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, अगर वहाँ पर डेल है तो उसकी वैल्यू हमें पुट नहीं करनी, वो डायरेक्टली ग्रेडियंट बन जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू हमारे पास कुछ कॉमन है, हाँ हमारे पास में -1/r² कॉमन है, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, -1/r² कॉमन होगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में i डेल r अपॉन डेल एक्स प्लस j डेल r अपॉन डेल वाई प्लस का k और डेल r अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। नाउ -1/r²। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डेल r अपॉन डेल एक्स की वैल्यू थी जो हमने स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर फाइंड की थी, तो वो थी x अपॉन r, और डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू क्या थी, y अपॉन r, और डेल r अपॉन डेल z की वैल्यू क्या थी, z अपॉन r। नाउ -1/r², अभी ऐसे ही रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर देखो r है तो r का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा xi प्लस yj प्लस का zk ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/r²। देखो ये अगेन क्या बन गया हमारा, अगेन वो वेक्टर बन गया r वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में r और अपॉन में कितना है, अगेन r है, ये वेक्टर वाला r हो गया हमारा। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे नीचे तो माइनस है पहले, ये ऊपर r आ जाएगा अपॉन नीचे r की पावर 2 और r की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगा r की पावर 3। तो ये वाला r कौन सा वाला r है, वेक्टर वाला r है, और यही हमें क्या करना था यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। इसमें और भी पार्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो आपको खुद से करने हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको फिर बाद में मुझसे पूछना है। नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ इसी के पार्ट हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ये है डेल लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ r या मोड r इक्वल टू r अपॉन r²। देखो हम लॉग मोड r को हम लॉग r लिखेंगे, यहाँ पर लॉग r से इसको हम
शो करेंगे, यानी कि मॉड आर की वैल्यू क्या होती है, लॉग आर के इक्वल टू होगी, क्योंकि ये हमने पढ़ा था ना इस स्टार्टिंग में कि आर इक्वल टू मॉड आर के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पर आर के इक्वल टू हो जाएगी। अब ये है हमारा डेल आर की पावर एन, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। डेल का फॉर्मूला आर की पावर एन, इसका जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये राइट हैंड साइड हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये क्रॉस का है, डेल एफ आर में जब आप फार्मूला पुट करोगे तो वो क्रॉस में बनेगा, और अगर क्रॉस की वैल्यू हमारे पास में सेम में क्रॉस होता है आर क्रॉस आर, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो वो बाद में जाके दोनों क्रॉस क्या होंगे, सेम होंगे, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसे यहाँ पर है डेल, ये हमारे पास में मॉड आर स्क्वायर, और मॉड आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल आर स्क्वायर लिख सकते हैं फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, जो कि हमारी स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर गिवन थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको खुद से यहाँ पर सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा u, v और w के हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है, और हमें प्रूफ करना है कि इनका ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v एंड ग्रेडियंट w आर कॉप्लेनर है, कि ये क्या है, हमारा कॉप्लेनर है। तो इस कॉप्लेनर को शो करने के लिए हमें दिखाना होगा कि ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v और ग्रेडियंट w की जो वैल्यू होगी वो ब्रैकेट और इक्वल टू क्या होती है, जीरो होगी। तो इसकी वैल्यू को पहले हम शो करेंगे। पहले हम फाइंड कर लेते हैं इन तीनों की वैल्यू, हम यहाँ पर फाइंड करते हैं ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट v और ग्रेडियंट w। तो ग्रेडियंट u को हम क्या लिख सकते हैं, डेल u, डेल का फॉर्मूला ये हो गया, और u की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, वो है x प्लस वाई प्लस का z। अब इसका हम एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में और एक बार z के रेस्पेक्ट में जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या वैल्यू फाइंड होगी, x के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, पहले सेपरेट लिख लेते हैं इसको, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस का j, डेल अपॉन डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा k, डेल अपॉन डेल जेड एक्स प्लस वाई प्लस का जेड। नाउ x के रेस्पेक्ट में जब हम यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो x का हो जाएगा 1, और y और z का क्या होगा, y है, y एज ए कॉन्स्टेंट है, सेपरेट है तो 0, z भी कॉन्स्टेंट और सेपरेट है तो क्या हो जाएगा, 0। सेम यहाँ पे होगा हमारा, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x 0 हो जाएगा, y का करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो 1, और z का अगेन 0 प्लस का k, z के रेस्पेक्ट में x का 0, y का 0 और z की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी पार्शियल डेरिवेटिव में। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 1 की मल्टीप्लाई i में करेंगे तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें क्या फाइंड होगा, i प्लस का j और प्लस का k, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 1 आप लिख भी शो कर सकते हो यहाँ पर, या शो ना करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये किसकी वैल्यू फाइंड हो गई हमारे पास यहाँ पर, ग्रेडियंट u की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हुई है। सेम अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेडियंट v और ग्रेडियंट w की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ग्रेडियंट v, तो फॉर्मूला क्या होगा, i डेल अपॉन डेल x प्लस का j डेल अपॉन डेल y प्लस का k डेल अपॉन डेल z, और v की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। अलग अलग सेपरेट करेंगे, i डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस j डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, k कैप डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, पहले i, अब x का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पावर का फॉर्मूला है x की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2x, बाकी सब क्या हो जाएगा, y सेपरेट है, z सेपरेट है, दोनों की वैल्यू 0 प्लस j, y के रेस्पेक्ट में y का होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2y, और प्लस का k कैप, z के रेस्पेक्ट में z का होगा, और x और y क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि कांस्टेंट है और सेपरेट है, तो ये हो जाएगा हमारा 2z। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये है ग्रेडियंट v की वैल्यू। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ग्रेडियंट w की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो i
डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स वाई वाई जेड प्लस का जेड एक्स। सेपरेट करेंगे इसको हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स में एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर एक्स का वेरिएबल है तो वाई एज ए कांस्टेंट है, तो पहले कांस्टेंट लिखेंगे वाई। एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा हमारे पास में 1। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन प्लस, अभी ब्रैकेट लगाया हुआ है, ठीक है। इसका हो गया वाई और जेड दोनों ही कांस्टेंट हैं और इसमें एक्स भी नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। जेड एक्स इसमें है एक्स, तो पहले कांस्टेंट जेड ऐसे ही रहेगा और एक्स का क्या हो जाएगा 1 और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस का जे। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ वाई है, हाँ दिस इसमें वाई है तो एक्स ऐसे ही रहेगा एज ए कांस्टेंट और वाई का क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई जेड, इसमें भी वाई है तो जेड पहले कांस्टेंट हो गया और वाई का 1 प्लस जेड एक्स, इसमें वाई है ही नहीं तो कांस्टेंट है, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 प्लस का के, ये जेड है, क्या इसमें जेड है एक्स वाई नहीं तो इसका 0 प्लस वाई जेड, इसमें जेड है तो कांस्टेंट क्या है वाई, तो वाई को ऐसे लिखेंगे जेड का क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड एक्स, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है एक्स और जेड का है 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पर, इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे, ये y और ये z, तो y प्लस का z और ये हो जाएगा i प्लस, यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड होगी एक तो x प्लस z और ये हो जाएगा j कैप प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में x प्लस का y और ये हो जाएगा हमारा k कैप। और ये किसकी वैल्यू फाइंड की हमने, ये की हमने ग्रेडियंट W की वैल्यू। नाउ अब हमें कॉप्लेनर शो करना है, तो कॉप्लेनर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो, नाउ अब देखो एक फॉर्मूला होता है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट ओवर क्रॉस के लिए, जब 3 हमारे पास में यहाँ पर वेक्टर गिवन हो तो तो क्या होगा फर्स्ट u डॉट और दोनों का क्या होगा बाद में क्रॉस होगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ग्रेडियंट u कॉमा ग्रेडियंट v कॉमा ग्रेडियंट w। और इसकी जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ग्रेडियंट से, सबकी वैल्यू हमारे पास है ग्रेडियंट u ग्रेडियंट v और ग्रेडियंट w की। और हमें शो भी क्या करना है कि ये तीनों क्या हैं कॉप्लेनर हैं, तो अगर ये तीनों कॉप्लेनर हैं तो हम तीनों को डॉट ओवर क्रॉस से हम यहाँ पर इस तरीके से शो कर सकते हैं, इक्वल टू ये होता है। और इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। कॉप्लेनर का मतलब है कि इन तीनों वेक्टरों का जब हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, तो 0 होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो ये होगा हमारा डिटर्मिनेंट का साइन। नाउ ग्रेडियंट u, अब देखो ग्रेडियंट u में और ग्रेडियंट v और w तीनों क्या है वेक्टर हैं, i j के है हमारे पास में। तो अब सबसे पहले ग्रेडियंट u की वैल्यू क्या आई थी i j k, तो यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है 1, j का कोफिशिएंट 1 और k का कोफिशिएंट 1, ये हो गई ग्रेडियंट u की वैल्यू। हम यहाँ i j के यहाँ शो नहीं करेंगे, उनकी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि 3 वेक्टर हैं हमारे पास में। अब है ग्रेडियंट v, तो ग्रेडियंट v में i का जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में 2x, तो यहाँ पर i फर्स्ट वाले में i है तो यहाँ लिखेंगे नीचे 2x, j की वैल्यू है 2y और k की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2z। अब ग्रेडियंट w में देखेंगे i की वैल्यू कितनी है हमारे पास में y प्लस जेड, j की वैल्यू है x प्लस जेड और k की वैल्यू है हमारे पास में x प्लस वाई। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो हमें ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है हमारा कॉप्लेनर है। सॉल्व करते हैं इसको। देखो इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको देखो अगर हमें 0 शो करना है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है
डिटर्मिनेंट की, अगर हमारे पास दो रो या दो कॉलम हमारे पास में सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होगी। तो अगर हम यहाँ पर दो रो को या दो कॉलम को सेम बना लें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वरना आप इसको नॉर्मल वे में प्लस माइनस प्लस करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो ही आएगी। तो देखो मैं इसमें प्रॉपर्टी का यूज करूँगा यहाँ पर। यहाँ से हम फ्रॉम सेकेंड रो से मैं यहाँ पर कॉमन लूँगा, क्या, टू को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम रो टू, तो फ्रॉम रो टू से मैंने यहाँ पर टू को कॉमन लिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 1 1। यहाँ क्या होगा, x y और z, और ये हो जाएगा y प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, और ये हो जाएगा x प्लस वाई। नाउ अब मुझे देखो क्या करना है, यहाँ पर R2 में मैं वर्क कर रहा हूँ। यहाँ पर R2 में क्या करूँगा मैं, R2 प्लस के R3 में ऐड कर देंगे। R2 और R3 को ऐड करेंगे। जब R2 में वर्क करेंगे तो R1 रो 1 सेम रहेगी और रो 3 भी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। y प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और x प्लस वाई। तो R2 में क्या करना है, R2 और R3 को ऐड करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें y को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में, x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें z को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई तो है ऑलरेडी, और क्या हो जाएगा, इसमें z ऐड हो जाएगा। अब इसमें हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R2। क्या कॉमन ले रहे हैं हम यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से देखो हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे, ऑलरेडी 2 तो है ही हमारे पास में 2, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास में डिटरमिनेंट के अंदर, 1 1 1। और ये फिर अगेन ये हो जाएगा 1 1, क्योंकि यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। और ये थर्ड रो में y प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो दो रो क्या है हमारे पास में, सेम है। अगर दो रो हमारे पास में एलिमेंट सेम है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्यों है यहाँ पर, क्योंकि टू रो आर सेम, सो द डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो। दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो। तो यही हमें क्या करना था यहाँ पर, शो। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा कोप्लेनर हमने इसको यहाँ पर शो कर दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट होता है यहाँ पर। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फाइंड द यूनिट नॉर्मल एंड कैप ऑफ द कॉन ऑफ रिवॉल्यूशन z इक्वल टू दिस इक्वेशन हमें गिवन है एट दिस पॉइंट पर। हमें यूनिट नॉर्मल स्पेस हमें फाइंड करना है। यूनिट नॉर्मल यानी कि एन कैप हमें फाइंड करना है। और जो एन कैप का जो फॉर्मूला होता है, यूनिट नॉर्मल टू सरफेस का फॉर्मूला होता है एन कैप इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन ग्रेडियंट ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड। तो एन का कैप फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ फाइंड करना होगा एट पॉइंट पी पर, और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और फॉर्मूले में यहाँ पर हम पुट कर देंगे। द फर्स्ट इज द गिवन इज, तो हमें यहाँ पर जो गिवन है इक्वेशन वो क्या गिवन है, गिवन एफ एक्स वाई जेड जो फंक्शन हमें गिवन है यहाँ पर, फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस का 4 एक्स स्क्वायर और प्लस का माइनस का 4 वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर, और इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारा फंक्शन यहाँ पर एफ एक्स वाई जेड। नाउ वी फाइंड द डेल ऑफ एफ। तो हमारा डेल ऑफ एफ होगा डेल ऑफ एफ इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड, और ये हो जाएगा हमारा फंक्शन एक्स वाई और जेड। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पर आई डेल अपॉन डेल एक्स
और जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, जेड स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का जे डेल अपॉन डेल वाई जेड स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का के डेल अपॉन डेल जेड जेड स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्शली विद रेस्पेक्ट टू x, तो z का क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 माइनस 4x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 एज ए कॉन्स्टेंट। अब इसमें पहले पावर x और पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर माइनस के 1 माइनस, यहाँ x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 प्लस का j। y के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ y नहीं है तो ये क्या हो जाएगा z है यहाँ पर 0 माइनस यहाँ 4x स्क्वायर, यहाँ भी y नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस का 4, यहाँ y स्क्वायर है तो 4 एज ए कॉन्स्टेंट, y की पावर 2 कितना हो जाएगा, पहले पावर फिर y और ये पावर में से एक माइनस करेंगे तो 1 प्लस का k। z के रेस्पेक्ट करेंगे, यहाँ z है तो z स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2z, पहले पावर z और फिर पावर में से एक माइनस माइनस, यहाँ z नहीं है 4x स्क्वायर है तो कांस्टेंट है 0, 4y स्क्वायर यहाँ भी z नहीं है कांस्टेंट है तो इसका भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस, तो माइनस कर रहे हैं 0 में से तो ये वैल्यू आएगी माइनस के 4 2 जा 8x प्लस का j, ये हो जाएगा 0 में से 8y तो ये हो जाएगा माइनस का 8y प्लस का k और ये वैल्यू हो जाएगी 2z। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो माइनस का 8xi माइनस का 8yj और प्लस का 2zk। तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास में, ये वैल्यू आई है डेल ऑफ एफ़ की। अब हमें डेल ऑफ एफ़ जो फाइंड करना है वो किस पॉइंट पर फाइंड करना है, 1 0 एंड 2। तो इसका मतलब है x की जगह पुट करना है 1, y की जगह पुट करेंगे 0 और z की जगह 2। तो माइनस का 8 x की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पर i माइनस का 8 y की जगह 0, ये हो जाएगा j प्लस 2, z की जगह 2 पुट करेंगे और ये हो जाएगा k। तो ये हो जाएगा माइनस का 8i, 8 के मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0j और ये हो जाएगा 2 2 जा 4k। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में माइनस का 8i माइनस के 0j और प्लस का 4k। तो ये हो गई हमारा डेल ऑफ एफ दिस पॉइंट पर। अब हमें क्या फाइंड करना था, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फाइंड कर लेंगे इसका। तो डेल ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आई के कॉफिशेंट का स्क्वायर, तो माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशेंट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस के कॉफिशेंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएगा 8 8 जा 64, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। और जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट में 6 और 4 10 6 7 और ये 8, ये हो जाएगा 80। नाउ अब वैल्यू को पुट करेंगे हम यहाँ पर, द यूनिट नॉर्मल टू सरफेस, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन कैप इक्वल टू डेल ऑफ एफ अपॉन डेल ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ऑफ एफ। तो ये वैल्यू हो जाएगी, डेल ऑफ एफ कितना है हमारे पास में, डेल ऑफ एफ की वैल्यू आई है माइनस का 8i माइनस का 0j प्लस का 4k अपॉन डेल ऑफ एफ का मैग्नीट्यूड कितना आया है अंडर रूट 80। अब इसको या तो हम सेपरेट करके लिख देते हैं यहाँ से, या फिर इसको अलग से डिवाइडेड कर दें, कैसे भी कर सकते हैं इसको हम। तो इसको या तो हम सेपरेट करके दिखा दें या फिर यहाँ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखो, यहाँ से हम ये जो वैल्यू 0 को यहाँ से हटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 8i प्लस का 4k अपॉन अंडर रूट 80। तो यहाँ से भी हम 4 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और प्लस का
के अपॉन √80, और √80 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 2i प्लस का के अपॉन इसको लिख सकता हूँ 16 × 5, और 16 का कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 2i और प्लस का के और अपॉन इसका 4, और ये हो जाएगा √5, 4 से 4 कैंसिल, तो हमें फाइंड होगा माइनस के 2i प्लस का के और अपॉन का √5। आप चाहो तो इसको इसके डिवाइडेड में लिख देना, यहाँ भी आंसर आपका वो क्लियर हो जाएगा अगर आपको इसको सॉल्व नहीं करना है तो, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा यूनिट नॉर्मल टू स्पेस, जब हमें फाइंड करना हो यूनिट नॉर्मल टू स्पेस एन कैप की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन हमें फाइंड करना है एंड नॉर्मल प्लेन फाइंड करना है टू द सरफेस। हमें सरफेस यहाँ पर गिवन है दिस, और इस पॉइंटों पर हमें फाइंड करना है। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं। एक तो हमें द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन अगर कोई फाइंड करनी है, इक्वेशन टेंजेंट प्लेन किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए ABC पर हमें फाइंड करनी है, कोई सरफेस है fx, y, z, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगा, x - a डेल f अपॉन डेल एक्स प्लस y - b डेल f अपॉन डेल वाई प्लस z - c डेल f अपॉन डेल जेड। इसका मतलब जो भी फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और x - a, y - b और z - c। यहाँ पर a b c की वैल्यू आपको पॉइंट में यहाँ पर गिवन है, तो वो a b और c की वैल्यू होंगी। तो ऐसे ही हमारा सेकंड नॉर्मल प्लेन है। नॉर्मल प्लेन की अगर हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो इसमें x - a अपॉन में डेल f अपॉन डेल x हो जाएगा, इक्वल टू y - b अपॉन में डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू z - c अपॉन में डेल f अपॉन डेल z। इसमें मल्टीप्लिकेशन में है और इसमें अपॉन में, और बीच में क्या है, इसमें इक्वल है। चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो हमें गिवन है, यहाँ पर सरफेस जो गिवन है जिसको हम सरफेस बोलते हैं, उसको हमने मान लिया है fx, y, z। वो क्या गिवन है हमारे पास में 2xz² माइनस 3xy माइनस का 4x। 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन ही कर लें, बाद में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर डेल f अपॉन डेल एक्स फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में डेल अपॉन डेल एक्स, और f क्या है हमारे पास में 2xz² माइनस का 3xy माइनस 4x और माइनस का 7, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2, और जो z² है एज ए कांस्टेंट, और x का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, माइनस यहाँ पर भी x है तो जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा 3 और y, और x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 4, और x का अगेन 1 माइनस 7 का 0। तो ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें 2z² माइनस के 3y और माइनस का 4। तो ये हो गया डेल f अपॉन डेल एक्स। नाउ अब फाइंड करते हैं हम यहाँ पर डेल f अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल y, और जो f है हमारा वो है 2xz² माइनस 3xy माइनस का 4x एंड माइनस का 7। इसमें इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। क्या यहाँ पर y है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पर y है, ओके है, तो क्या क्या कांस्टेंट है 3x, तो पहले 3x को लिखेंगे। y का डिफ्रेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 माइनस यहाँ पर y है, नहीं 4x है, तो ये 0, और कांस्टेंट का भी क्या होगा 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू माइनस के 3x। तो ये हो गया माइनस के 3x। नाउ अब वैल्यू फाइंड करेंगे हम डेल f अपॉन डेल z की वैल्यू। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल z, f की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 2xz² माइनस 3xy माइनस 4x एंड माइनस का 7। z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर देखो जो 2x है वो एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, और z² का क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2z, और पावर क्या हो जाएगी 1,
माइनस 3xy, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ जेड है ही नहीं वेरिएबल, सब कांस्टेंट हैं तो इसका 0, माइनस का 4x, यहाँ भी जेड नहीं है 0, माइनस का 7, ये भी कांस्टेंट है और इसका भी 0। तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2 2 जा 4x और जेड पावर 1 है वो हम यहाँ पर शो नहीं करते हैं। नाउ अब हमारे पास सभी वैल्यू हैं तो यहाँ पर पुट करेंगे हम यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट। देखो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर गिवन है, तो एक जो हमें पॉइंट गिवन है वो क्या है 1 माइनस के 2 और 2। एक काम करते हैं हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और किस पॉइंट पर 1 माइनस 1 एंड 2, ये आया था हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स। जो इसकी वैल्यू होगी क्या होगी, यहाँ पर जेड की जगह क्या पुट करना है हमें 2, एक्स की जगह 1, वाई की जगह -2 और जेड की जगह 2 पुट करेंगे। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 2 और जेड की जगह 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 और वाई की जगह क्या हो जाएगा माइनस के 1 और माइनस का 4। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4। 8 और 3 हो जाएंगे हमारे पास में यहाँ पर 11 माइनस के 4 और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 7, डेल एफ अपॉन डेल एक्स 7। यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, पॉइंट है 1 -1 और 2, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 और 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे डेल एफ अपॉन डेल जेड, पॉइंट पुट करेंगे -1 1 -1 एंड 2, तो ये हो जाएगा 4, x की जगह 1 है तो 1 और z की जगह कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट। पॉइंट क्या है हमारे पास में यहाँ पर 1 माइनस के 1 एंड 2। सरफेस हमें यहाँ पर गिवन ही है, ऑन सरफेस जिस पर हमें फाइंड करना है। तो एज क्या होगी हमारी इक्वेशन यहाँ पर, ये हो जाएगी हमारे पास देखो x माइनस के a, तो ये हो जाएगा देखो x और x माइनस a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 1 x माइनस के 1 और डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पर 7, तो ये हो जाएगा हमारा 7। अब देखो यहाँ हमने पॉइंट पर फाइंड किया था और यहाँ जब हम यहाँ ये जो वैल्यू है वो किसको शो करेगी यहाँ पर ABC को, यहाँ x की वैल्यू नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको x y z की जगह रखेंगे, क्योंकि x माइनस a है तो वो हमारे पास में पॉइंट है, किस पॉइंट पर हमने फाइंड किया था, यहाँ पॉइंट ABC से हमने इसको डिनोट किया हुआ है, तो पॉइंट ये ABC हो गए यहाँ पर फॉर्मूले में। तो x माइनस 1 और डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई थी 7 प्लस y माइनस बी, तो y माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर माइनस के 1 और डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में माइनस के 3 प्लस ये हो जाएगा जेड माइनस के सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 और डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8 और इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 7x, मल्टीप्लिकेशन कर दिया माइनस का 7, क्योंकि हमें इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, और ये वैल्यू हो जाएगी y प्लस के 1, तो ये प्लस के y और प्लस के 1 माइनस के 3 प्लस ये हो जाएगा z माइनस के z माइनस c और 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 7 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, -3 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो माइनस का 3y और ये फिर अगेन यहाँ पर ये क्या है प्लस है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा
माइनस के 3। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 के मल्टीप्लाई जेड में करेंगे, प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस का 8z। अब प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 8c और इक्वल टू 0। अब नाउ तो यहाँ से जो इक्वेशन बनी हमारे पास में वो क्या बनी, देखो x का क्या है 7x है ओनली, तो ये हो जाएगा 7x। y का वेरिएबल क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये है y का वेरिएबल है, ये z माइनस सी था और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू आएगी 2 और 8 2 जा होगा लास्ट में जाके हमारा ये 16, तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा माइनस के 3y और प्लस का 8z। पहले हमने वेरिएबल्स ले लिए, प्लस का 8z। अब कांस्टेंट ले लेते हैं, ये है माइनस का 16, माइनस का 7 और माइनस के 3, सभी माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, 7 3 10 और ये हो जाएगा 26 और इक्वल टू 0। और यही क्या होगा भाई हमारा द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होगी हमारी, 7x माइनस 3y प्लस का 8z और माइनस के 26 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारे पास में द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। सेकंड क्या था, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट पॉइंट, किस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, 1 -1 एंड 2। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसी में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, x माइनस का a, तो ये हो जाएगा x माइनस a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में 7, बीच में क्या आता है इक्वल टू y माइनस के b, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, तो ये हो जाएगा y, बीच में आता है माइनस और ये है माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 अपॉन ये है डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 इक्वल टू, अब है हमारे पास में z माइनस के c, तो ये हो जाएगा z माइनस c की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 2 अपॉन और डेल एफ अपॉन डेल जेड कितना है हमारे पास 8, तो ये हो गया 8 और दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन है और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है, ये दोनों के लिए हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।